हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। कई बार ये सवाल आता है कि प्रेगनेंसी को हेल्दी रखने के लिए कैसे क्या करना चाहिए जिससे हमारी प्रेगनेंसी का पूरा ड्यूरेशन अच्छे से निकल जाए, बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो, हमारी फिजिकल कंडीशन अच्छी रहे। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आगे जाकर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी 8वें 9वें महीने में। इसीलिए आपको स्टार्टिंग से कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और उसके बाद चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले बात आती है, सारे विटामिन्स आपको लेने हैं जो भी आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, जस्ट लाइक फॉलिक एसिड, कैल्शियम, आयरन। ये सारी चीजें बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए और उसके ऑर्गन्स के डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और इन सारी चीजों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डॉक्टर विजिट करना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं उस टाइम पर वो डॉक्टर को दिखाने ही नहीं जाते। उन्हें ऐसा लगता है इस टाइम पर तो बेबी बहुत छोटा है, उसकी ग्रोथ हुई ही नहीं है, तो हमें डॉक्टर को दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तो वो लोग क्या करते हैं, 3 महीने के बाद डॉक्टर के पास जाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। आपको कुछ चीजें ऐसी, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं तो आपको पहले ही, प्रेगनेंसी से पहले ही डॉक्टर को विजिट कर लेनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी में किसी भी चीज की डेफिशिएंसी है तो डॉक्टर आपको पहले से ही विटामिन देना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ सप्लीमेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं जिससे बेबी का जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो जाए। और अगर नॉर्मल भी है सब कुछ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डॉक्टर आपको परमिशन दे देते हैं, आपको एक सर्टिफिकेट दे देते हैं कि हाँ आप बिल्कुल हेल्दी है, आप प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। क्योंकि क्या है ना, कई कई बार ऐसा होता है कि प्रेग्नेंट होने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि थायराइड की प्रॉब्लम है, कुछ भी डेफिशिएंसी है जिसकी वजह से फिर बेबी की ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी। उस टाइम पर फिर हम सप्लीमेंट्स लेना स्टार्ट करते हैं। तो अपनी बॉडी को पहले से प्रिपेयर करना जरूरी है प्रेगनेंसी के लिए। तो चाहे तो आप 3 महीने पहले से भी दिखाना स्टार्ट कर सकते हैं, या तो फिर आपको जैसे ही प्रेगनेंसी डिटेक्ट होती है आपको डॉक्टर के पास जाना है, उसी टाइम से आपकी सोनोग्राफी स्टार्ट होती है फर्स्ट। तो आपको वो सारी चीजें मिस नहीं करना है। पहली सोनोग्राफी से ही सारी सोनोग्राफीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर बेबी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो उसी टाइम पर डिटेक्ट हो जाता है। और उसे ओवरकम करने के लिए, उस चीज को ठीक करने के लिए हमारे पास टाइम होता है। क्योंकि ना कई कई बार ऐसा होता है कि अगर डॉक्टर बोलते हैं सोनोग्राफी के लिए तो हम इधर उधर की बातें सुन लेते हैं कि नहीं, इतनी बार नहीं होनी चाहिए। और उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपके डॉक्टर का अच्छा होना। आपके डॉक्टर को आपको अच्छे से चूज करना है, पता करना है कि कौन से डॉक्टर अच्छे हैं। हो सकता है कोई कोई से डॉक्टर जानबूझकर बार बार आपकी सोनोग्राफी कर रहे हो, या अननेसेसरी बहुत सारी टेबलेट्स दे रहे हो, आपको दवाइयां दे रहे हो। तो आपको पहले डॉक्टर अच्छे से चूज करना है कि आपको किन डॉक्टर के पास जाना है जो बहुत अच्छे से आपकी प्रेगनेंसी का ध्यान रखे। तो उसके बाद जब आप अच्छे से अपना डॉक्टर डिसाइड कर ले कि आपको किस डॉक्टर को दिखाना है, आप सेटिस्फाइड हो उस डॉक्टर से, उसके ट्रीटमेंट से, उसके बाद वो जो आपको बता रहे हैं उससे आपको अच्छे से फॉलो करना है। कई बार क्या होता है ना कि हमारे आस पड़ोस के लोग, हमारे रिलेटिव्स हमें कुछ चीजें बता देते हैं और हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार, डॉक्टर ने तो ऐसा कहा है लेकिन ये लोग तो ऐसा कह रहे हैं, हम उनकी बातों में आ जाते हैं। लेकिन डॉक्टर आपको पर्सनली आपके फिजिकल हेल्थ देखकर आपको जो भी चीजें बताते हैं वो इस हिसाब से बताते हैं। हर इंसान के लिए अलग अलग टिप्स होती है, इसीलिए डॉक्टर आपको जो कह रहे हैं, अगर आपके डॉक्टर पर आपको ट्रस्ट है तो आप उन्हीं की बातें मानिए। जब आप फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास जाएंगे, जब आपकी प्रेगनेंसी को आप घर पर टेस्ट करते हैं, उसके बाद डॉक्टर आपकी फॉलिक एसिड की जो टेबलेट होती है वो स्टार्ट करते हैं। उसके बाद 4th मंथ के बाद से आयरन की, कैल्शियम की, और जो भी उन्हें लगता है कि आपके अंदर डिफिशियंसी, उस हिसाब से वो टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं। तो जो भी सप्लीमेंट्स आपको डॉक्टर दे रहे हैं वो आपको लेना है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने दिया है, मेरा खाने का मन नहीं कर रहा है, मुझे टेबलेट से कोई प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसे नेचुरल तरीके से ले लूँ। अगर आप कुछ भी अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं ना कि ठीक है मुझे ये चीज सूट नहीं हो रही है, तो मैं एक काम करती हूँ, इसका नेचुरल तरीका ट्राई कर लेती हूँ। लेकिन ये चीज आपको डॉक्टर से कंफर्म करनी है, क्योंकि क्या होता है ना कि सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी में किसी भी डेफिशिएंसी को जल्दी से फुलफिल करते हैं। और अगर आप नेचुरल सोर्स की तरफ जाएंगे तो अचानक से आपकी डेफिशिएंसी फुलफिल नहीं होगी। तो इसलिए आप डॉक्टर से पूछ लीजिए, अगर वो बताते हैं कि हाँ ठीक है बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी नहीं है, आप नेचुरल तरीके से रिकवर कर सकते हो, तो फिर आप वो ट्राई कर सकते हो। सेकेंड चीज है डाइट फॉलो करना। आपको प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से ही डॉक्टर से डिसाइड करनी है आपकी डाइट क्या होगी, आपका क्या रूटीन होना चाहिए, आपको क्या एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। ये सारी चीजें अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लेंगे ना तो आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर से पूछने में हिचकिचाते हैं, या तो फिर हम सोचते हैं कि ठीक है अगली बार पूछ लेंगे, लेकिन वो अगली बार की विजिट तक आप कंफ्यूजन में ही रहते हैं, ना आप
किसी और की सुन पाते हैं, ना खुद की सुन पाते हैं, और डॉक्टर से तो आपने पूछा ही नहीं। इसीलिए आपको जब भी आप डॉक्टर विजिट के लिए जाते हैं ना, तो एक आप नोट्स बना लीजिए, मतलब मोबाइल में एक नोट्स बना लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं डॉक्टर से, या तो आप पेपर में लिख कर ले जाइए कि आपको क्या क्या डाउट्स है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम डॉक्टर के सामने जाते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है और कुछ पूछना है आपको, कैसा लग रहा है। हम क्या है ना, उस टाइम पे बोल देते हैं हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे साथ ऐसा होता था, मैं बता ही नहीं पाती थी कि क्या है। फिर मैंने धीरे धीरे करके ये सोचा कि मुझे लिख कर ले जाना चाहिए मेरे क्या क्या डाउट्स है। और अब मैं वीर के साथ भी यही करती हूँ, जब भी हम लोग वैक्सीनेशन के लिए जाते हैं तो मैं कुछ जो भी मेरे डाउट्स होते हैं ना, मैं लिख लेती हूँ, पॉइंट आउट कर लेती हूँ, ताकि मुझे पता रहे मुझे डॉक्टर से क्या क्या पूछना है। क्योंकि फोन पर ये सारी चीजें पूछना इतना कंफर्टेबल नहीं होता, कन्वीनियंट नहीं होता, डॉक्टर आपको अच्छे से बता नहीं पाते फोन पे। इसीलिए आप कोशिश करिए कि लिख कर ले जाइए आपको क्या क्या पूछना है डॉक्टर से। थर्ड चीज है एक्टिव लाइफस्टाइल। आपको ऐसा नहीं करना है कि प्रेगनेंसी है आराम से आराम करना है, खाना है, पीना है और बस सोए रहना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। एक्टिव लाइफस्टाइल आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है, आपके बेबी की ग्रोथ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप अगर कोई आपको कॉम्प्लिकेशन ना हो आपकी प्रेगनेंसी में, आपको डॉक्टर ने ना कहा हो बेड रेस्ट का, तब तक आप खुद से बेड रेस्ट मत कीजिए। थोड़ा बहुत पेन तो प्रेगनेंसी में चलता है, उसे बियर कीजिए। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा पेन हो रहा है तो आप डॉक्टर से पूछ सकते हैं। लेकिन अगर बियरेबल है आपका पेन, तो आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर सकते हैं, वॉक करना स्टार्ट कर सकते हैं। इससे आपकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, और इससे आपकी प्रेगनेंसी भी अच्छी रहेगी, फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो आपको एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाना ही है। फोर्थ टिप है अवे फ्रॉम बैड हैबिट्स। अगर आप अल्कोहल लेते हैं, टोबैको लेते हैं, सिगरेट, ये सारी चीजें अगर आपकी इस तरह के हैबिट्स है, तो आपको प्रेगनेंसी में आप सोचिए भी मत कि आप ये ले सकते हैं। ओकेजनली भी नहीं, कभी भी नहीं। आपको प्रेगनेंसी में इन सारी चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ब्लड के थ्रू ये सारी चीजें आपके बेबी तक भी पहुंचती है और आपके बेबी में कोई डिसऑर्डर आ सकता है। इसीलिए आपको इन सारी चीजों से प्रेगनेंसी में दूर रहना है। प्रेगनेंसी से थोड़ा पहले जब भी आप बेबी प्लान कर रहे हैं, तब से ही आपको अपनी लाइफस्टाइल अच्छे से सुधारनी है, ताकि उसका असर बेबी पर ना हो और आपकी प्रेगनेंसी अच्छे से हेल्दी जाए। आपको एक्सेस टी और कॉफी से भी दूर रहना है। आप दिन में 1 या 2 बार ले सकते हैं। बहुत ज्यादा टी कॉफी पीने से भी बच्चे में प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको जो भी ये जो बैड हैबिट्स होती है ना, इससे थोड़ा सा दूर रहिए प्रेगनेंसी से पहले से ही, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये सारी चीजें ना आगे जाकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि यार इतनी सी चीज थी जो मुझे कंट्रोल करनी थी, और अब वो इतनी बड़ी हो गई है। इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें जैसे आप फॉलो करेंगे ना, तो आपकी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि ठीक है ना, क्या होगा इतने से क्या होगा, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको अभी छोटी लग रही है, लेकिन आगे जाकर वो कितनी बड़ी हो जाएगी आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हो। जब ये सारी चीजें हमारे लिए हेल्दी नहीं है, तो फिर बच्चे के लिए कैसे हो सकती। इतने छोटे से बच्चे को ब्लड के थ्रू ये सारी चीजें मिलेंगी, तो सोचिए उस बच्चे का क्या हाल होगा। इसीलिए आपको सारी बैड हैबिट्स को नो कहना है। प्रेगनेंसी को हेल्दी बनाए रखने के लिए सारी टिप्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टिप है स्ट्रेस फ्री। आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। आप चाहे तो मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जिससे आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रख सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस देते हैं, उन लोगों से दूर रहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करने पर आपका मन हल्का हो जाता है, आप अच्छा फील करते हैं। उन लोगों से बात करिए, उन लोगों से मिलिए। अपने आप को एक घर में बंद मत करके रखिए कि आपको कुछ हो जाएगा। आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है, सीढ़ियों से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है। आपको वो सारी चीजें करनी है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है, लेकिन अपने मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। कई कई बार ऐसा होता है कि हम अपने आप को फिजिकली देख लेते हैं कि हमें कहीं हम गिर ना जाए, कहीं कुछ लग ना जाए। ऐसा इस डर की वजह से हम लोग घर के अंदर बंद हो जाते हैं, बस बिस्तर पर पड़े रहते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हम लेटे रहेंगे तो हमारे बेबी को भी कुछ नहीं होगा, हमें भी कुछ नहीं होगा। लेकिन इतने टाइम तक कंटिन्यू अगर आप घर के अंदर है और सिर्फ बिस्तर पर पड़े हैं ना, तो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये बात आप उन लोगों से पूछे जिसे डॉक्टर कहते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन है और आपको बेड रेस्ट करना है। उस टाइम पर हालत बहुत खराब हो जाती है। इसीलिए अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, तो आप प्लीज ट्राई कीजिए कि अपने आप को हेल्दी रखिए, एक्टिव रखिए, अपने आप को मेंटली फिजिकली हर तरफ से स्ट्रांग बनाइए। और जैसा कि मैंने कहा कि अगर आपको अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट है, तो आप इधर उधर की बातें मत सुनिए। अगर आपको किसी भी चीज को लेकर स्ट्रेस आ रहा है, किसी ने आपको कुछ कह दिया कि अरे तुम ये गलत कर रही हो, तुम्हें ऐसे करना चाहिए, और आपके डॉक्टर ने आपको कुछ और कहा है और आपके मन में कंफ्यूजन आ गया कि यार अब मैं किसकी बात सुनूं, तो आप इस चीज को एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करिए। वो आपको रीजन के साथ बताएंगे कि उन्होंने आपको ऐसा क्यों कहा है। और जब भी आप डॉक्टर चूज करते हैं, तो आपको ये देखना है कि वो डॉक्टर आपकी बात सुने। कई बार ऐसा होता है कि हम डॉक्टर्स के पास बहुत सारे हमारे क्वेश्चन लेकर जाते
चाहते हैं, लेकिन वो सुनते ही नहीं। वो सिर्फ उनका एक स्टेटमेंट दे देते हैं, उन्हें जो बोलना होता है वो बोल देते हैं, लेकिन उसके बाद हम अगर उनसे कुछ पूछते हैं तो वो कहते हैं आप ज्यादा मत सोचिए, सब कुछ ठीक है। वो इस तरह से बोल के खत्म कर देते हैं। लेकिन कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं जो आपको अच्छे से पोलाइटली सारी चीजें एक्सप्लेन करते हैं। जब वो इस तरह से आपके साथ ट्रीट करते, बिहेवियर करते हैं ना, तो आपके मन को शांति मिलती है, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी प्रेगनेंसी का ध्यान वो डॉक्टर ही रख रहे हैं। आप तो खुद रख ही रहे हैं सबसे ज्यादा, लेकिन आप जिनके ऊपर डिपेंड कर रहे हो, जो आपकी डिलीवरी तक आपका साथ देने वाले हैं, वो आपके डॉक्टर है। तो आपको ऐसे डॉक्टर चूज करना है जो आपकी बातें अच्छे से सुने, समझे, आपको उन बातों के बारे में अच्छे से समझाए। क्योंकि मैंने ये भी देखा है कि कुछ डॉक्टर्स ऐसे होते हैं, लेकिन बाद में मैंने जो दूसरे डॉक्टर के पास में गई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे सारी बातें समझाई, अच्छे से सब कुछ बताया मुझे। इसीलिए मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर्स को चूज करना इसलिए भी इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि हम उनसे ही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हमें कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे और हमारा दिल हल्का हो जाएगा। तो ये थी वो सारी टिप्स जो आपको प्रेगनेंसी में ध्यान रखनी है। अगर इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे तो आपकी प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से हंसी खुशी जाएगी। आपको अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना एक टास्क है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बस सोचा और आप स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे। बहुत सारा पेन होता है बॉडी में, कई तरह के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हमारे मूड स्विंग्स होते हैं, इतनी सारी चीजें होती है कि आप अपने आप को हैप्पी रखने के बारे में सोच भी नहीं सकते हो। कई बार किसी किसी के साथ ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, किसी किसी के साथ कम होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जैसे हम प्रेगनेंसी से पहले होते हैं वैसी कंडीशन तो हमारी बिल्कुल भी नहीं होती, और जैसे